दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में डिटेल में कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाता है और आप अपनी ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन का यूज़ करके कैसे सही से डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों आज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आपको लॉस हो रहा है या फिर आप प्रॉफिट कमा नहीं पा रहे हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि या तो आपने ट्रेंड लाइन सीखी नहीं है या फिर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता सही से, या फिर आप ट्रेंड लाइन का यूज़ ही नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आप ट्रेंड लाइन सही से सीख जाते हो, तो आज जो आप ट्रेड कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर आपकी ट्रेडिंग हो जाती है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड लाइन सीख के आप लाखों करोड़ों कमा लोगे या फिर आप कभी लॉस ही नहीं करोगे। पर अगर आप ट्रेंड लाइन को प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं, तो आप कम से कम लॉस करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपके ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा सही जाएंगे। अगर 10 ट्रेड लोगे तो 10 में से 7 या 8 ट्रेड तो आपके सही ही जाएंगे अगर आप ट्रेंड लाइन का यूज़ करके ट्रेडिंग करोगे। दोस्तों सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन का मतलब समझते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। उसके बाद हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे और उसके बाद दोस्तों हम कुछ स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी और निफ्टी में के चार्ट में देखेंगे कि वहाँ पर ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है और कैसे वहाँ पर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन का मतलब। दोस्तों ट्रेंड लाइन का मतलब शॉर्ट में अगर समझे तो आपका ट्रेंड दिखाती हुई लाइन। दोस्तों आपको पता है मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवे ट्रेंड। दोस्तों आपकी ट्रेंड लाइन इन तीनों ही ट्रेंड में वहां पर आप यूज कर सकते हैं और वो तीनों ही ट्रेंड में आपको काम आती है और ये तीनों ही ट्रेंड में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों प्रोवाइड करती है। दोस्तों आपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस तो ज़रूर सीख लिए होंगे। सपोर्ट और रेसिस्टेंस में जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसी तरह आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है, पर ट्रेंड लाइन आपकी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हो सकती है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस आप ऊपर या नीचे की तरफ ड्रॉ नहीं करते, वो आप एक बॉक्स में ड्रॉ करते हैं ऊपर और नीचे इस तरह से। पर ट्रेंड लाइन को आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड उसमें ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों तो ये समझिए कि आपने स्कूल या कॉलेज में कभी ना कभी ग्राफ तो ड्रॉ किया ही होगा। दोस्तों ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको कुछ पॉइंट दिख रहे हैं छोटे छोटे। अब ग्राफ में हम क्या करते हैं, ये पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट को हम जोड़ देते हैं। जैसे ही हम पॉइंट को जोड़ते जाते हैं वहां पर एक लाइन बनती जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ट्रेंड लाइन को भी कुछ इसी तरह से ड्रॉ किया जाता है चार्ट में। दोस्तों ट्रेंड लाइन को चार्ट में ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर आपके चार्ट में 2 पॉइंट आपको मिल जाते हैं तो वहां पर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं चार्ट में और चार्ट में वहां पर सीखते हैं कि वहां पर आप ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने वन डे का चार्ट लगाया है नाल्को का, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम का। दोस्तों ये अगर यहाँ से हम देखें तो आप देख सकते हैं कि आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है, यानी कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को यूज करें और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 2 पॉइंट दिख रहे हैं ऊपर की तरफ पर। तो हम अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए हम ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों ट्रेंड लाइन को आपको सिलेक्ट कहाँ से करना है, शायद वो आपको पता हो या ना हो। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन को आपको यहाँ पर ये पेंसिल का जो निशान दिख रहा है आपको उस पर टच करना है। उसको उस पर टच करने के बाद आपको टूल दिख जाएंगे, आपको वहां से अपने टूल को सिलेक्ट कर लेना। वहां पर काफी सारे टूल्स होंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको लास्ट से सेकंड में आपको ट्रेंड लाइन लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये मेरा अपस्टॉक का अकाउंट है तो मुझे इस तरह से दिख रहा है। अगर आपका दूसरे ब्रोकर के साथ अकाउंट है तो आपको अलग तरीके से दिखेगा ट्रेंड लाइन को देखना, यानी कि ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना। पर ये जो पेंसिल का निशान होता है, पेंसिल का साइन होता है, उसमें आपको टूल्स में मिल जाता है। टूल्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रेंड लाइन लिखा हुआ दिखेगा, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया है। जैसा कि हमने बात की थी कि आपकी ट्रेंड लाइन आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करती है। अब दोस्तों हमारे पास कुछ पॉइंट थे कैंडलस्टिक चार्ट के, तो उस पॉइंट को हमने जोड़ दिया। उस पॉइंट को हम जोड़ते गए, उस तरह से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ गई। अब दोस्तों ये लाइन हमारे पास आ गई है और आप देख सकते हैं कि स्टॉक बार बार इसी लाइन पर सपोर्ट ले रहा है। स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पर जब जब स्टॉक नीचे गिरता है तो वो इस लाइन पर आकर रुक जाता है
और लाइन क्रॉस नहीं करता और लाइन को सपोर्ट यानी कि लाइन को रिस्पेक्ट देके वो फिर से ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो दोस्तों अगर आप ये ट्रेंड लाइन पहले से ही ड्रॉ कर लेते हैं तो इस नैल्को के शेयर में आपको पता चल जाता है कि आपको कब सेल करना है और आपको कब बाय करना है। जब ये स्टॉक अपनी लाइन पर आता है यानी कि वो अपने सपोर्ट पर आता है तो तब आप वहां पर बाय कर सकते हैं और बाय करने के बाद वो स्टॉक ऊपर जाता है और वहां पर आपको ऊपर भी आप ऐसे ही एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जो वो लाइन होती है वो आपकी रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। दोस्तों आप ट्रेंड लाइन को इन दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं यानी कि ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों ऊपर की जो लाइन होती है वो आपको स्टॉक का रेजिस्टेंस का लेवल बताती है और नीचे की जो लाइन होती है वो आपको स्टॉक का सपोर्ट लेवल बताती है। तो आप स्टॉक को सपोर्ट पे बाय करके रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। उस तरह से ये जो बीच में गैप होता है उसका फायदा आप उठा सकते हैं। दोस्तों जैसे ही ये स्टॉक यानी कि कोई भी इंडेक्स यानी कि मार्केट अपना ये जो रेजिस्टेंस या फिर अपना सपोर्ट तोड़ती है तो वो और ऊपर या नीचे जा सकती है। जैसा कि इसी चार्ट में अगर नाल्को के चार्ट में आप देखें तो आप देख सकते हैं जब जब इस स्टॉक ने अपने इस सपोर्ट पर सपोर्ट लिया यानी कि इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया तो वो दोबारा से ऊपर की तरफ जाने लगा। पर यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं जैसे ही स्टॉक ने अपनी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी और उसके बाद उसको कंफर्मेशन मिल गई यानी कि अगली कैंडल भी नीचे की तरफ ही क्लोज हुई। तो उसके बाद आप देखिए कि स्टॉक कितना नीचे गिरा, कितना बड़ा गैप डाउन आया यहाँ पर, क्योंकि उसने अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया यानी कि अपने सपोर्ट को तोड़ दिया। तो अगर वैसे में आप यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन भी बना सकते हैं। पर दोस्तों मेक श्योर कि यहाँ पर काफी बार ऐसा होता है कि वहां पर आपका फॉल्स भी होता है यानी कि ब्रेकडाउन जो होता है वो फॉल्स ब्रेकडाउन भी होता है। तो दोस्तों इस फॉल्स ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट से बचने के लिए आपको साथ में वॉल्यूम भी चेक करना होता है। अगर किसी भी स्टॉक ने अपना सपोर्ट तोड़ा है यानी कि ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है तो आपको वहां पर देखना है कि क्या वो हाई वॉल्यूम के साथ आया है। अगर वहां पे आपको हाई वॉल्यूम दिखता है तो ही वो रियल है वरना वो फॉल्स है। अगर उसी तरह कोई भी ट्रेंड लाइन यानी कि रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन है और वो अपना रेजिस्टेंस को तोड़ती है और वो ऊपर की तरफ जाती है तो सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या वो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो रही है, अगली कैंडल भी उसी के साथ ऊपर क्लोज हो रही है और वो हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज हो रही है तो ही वो आपका रियल ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज वो आपका फॉल्स होगा। अगर आप साथ साथ वॉल्यूम को चेक नहीं करोगे तो आप वहां पर ट्रैप हो सकते हो। तो दोस्तों इसके साथ वॉल्यूम को देखना भी जरूरी है। दोस्तों वॉल्यूम के बारे में हमने पहले बात नहीं की है पर वॉल्यूम को समझना भी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों वॉल्यूम को हम किसी और वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे कि वॉल्यूम को कैसे देखा जाता है और कैसे समझा जाता है। पर यहाँ पर आप इतना समझ ही लीजिए कि ट्रेंड लाइन में अगर आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो उसके साथ आपको प्रॉपर वॉल्यूम भी देखना है कि वो हाई वॉल्यूम के साथ आया हो तभी वो रियल होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा और वहां पर आप ट्रैप हो सकते हैं। तो दोस्तों अब तक आपको ट्रेंड लाइन सही से समझ में आ चुकी होगी कि ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन आपको क्या दिखाते हो, ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के बाद क्या होता है। दोस्तों ट्रेंड लाइन को आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज करते हैं। दोस्तों ट्रेंड लाइन को अगर आप इंट्राडे में यूज करते हैं तो आपको 5 मिनट की, 10 मिनट की, मैक्सिमम 15 मिनट की टाइम फ्रेम लगानी होती है। दोस्तों मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम लगाता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं वो आप लगा सकते हैं। दोस्तों आगे कुछ स्टॉक में और निफ्टी बैंक निफ्टी में हम चेक कर लेते हैं, इंट्राडे में भी और स्विंग ट्रेडिंग में भी। हम वन डे के चार्ट में भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देख लेते हैं और 15 मिनट के चार्ट में भी हम निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन के ड्रॉ होने के बाद वहां पर कैसा मूवमेंट होता है और स्टॉक ट्रेंड लाइन के हिसाब से कितना काम करता है और वहां पर कैसे आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ भी कर सकते हैं। दोस्तों ये है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट और ये आज ही का चार्ट है, आज ही का यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11 मई 2022। दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए 15 मिनट की चार्ट फ्रेम लगाई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। दोस्तों ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है और नीचे की तरफ दोस्तों इस तरह से हुई है। तो निफ्टी 50 आपको पता है कि आज नीचे ही गिरा था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो ऊपर की जो लाइन है उस पर निफ्टी 50 में देखिए आप उसने कितनी बार रेजिस्टेंस लिया था यानी कि कितनी बार वहां पर वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया था। दोस्तों यहाँ पर इंडेक्स में आपको पता है वॉल्यूम नहीं होते हैं। तो इंडेक्स में आपको कैसे पता चलेगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, ये रियल है।
तो दोस्तों वहां पर तो आपको कैंडलस्टिक के कंफर्मेशन की ही वेट करनी है। आपकी कैंडलस्टिक अगर लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है जो कि उसके ऊपर क्लोज होती है, तो वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इस लाइन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, पर वो नहीं हो पाई। उसके बाद निफ्टी 50 नीचे की ओर गिरने लगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसी लाइन के बीच निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है। और अगर हम आज की बात करें दोस्तों, तो आप आज यहाँ पर देखिए कि जैसे कि निफ्टी 50 यहाँ पर खुला था, उसके बाद आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 नीचे गिरने लगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि निफ्टी 50 नीचे गिरने लगा, रेड कैंडल बनाने लगा। नीचे गिरते गिरते निफ्टी 50 ने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद निफ्टी 50 नीचे आ गया। आपको पता है, जब कोई स्टॉक या इंडेक्स जब अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो वो सपोर्ट उसके लिए अपना रेजिस्टेंस बन जाता है। और आप यहाँ पर देखिए कि निफ्टी 50 सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद करीब 1.5 घंटे तक अपने सपोर्ट के नीचे रहा, यानी कि उस सपोर्ट को वो अपना रेजिस्टेंस बना चुका था, यानी कि उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा था। पर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, उसने अपने रेजिस्टेंस पर रिस्पेक्ट भी किया और उसके बाद वो फिर से नीचे गिरने लगा। पर फाइनली यहाँ पर आकर निफ्टी ने अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अब अपने रेजिस्टेंस को कोई स्टॉक या इंडेक्स तोड़ता है, तो फिर वो रेजिस्टेंस उस स्टॉक या इंडेक्स के लिए सपोर्ट बन जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद निफ्टी के लिए ये लाइन अगेन अपना सपोर्ट बन गई और वो अपने सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज हो गया। तो दोस्तों अब जब कल मार्केट ओपन होती है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो ये लाइन अगेन इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगी। और अगर वो सपोर्ट को तोड़ देती है, तो निफ्टी और नीचे जाएगा। और अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होती है, तो ये जो लाइन है वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो दोस्तों आपको ये चीजें सही से ध्यान में रखनी चाहिए। अब अगर दोस्तों आपको ये ड्रॉ करना आता है, यानी कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आती है, तो जैसे ही निफ्टी अपने यहाँ पर सपोर्ट तोड़ता है, तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आप चाहे तो निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं या फिर आप निफ्टी के पुट बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर आपको काफी पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर ये लाइन सही से ड्रॉ करनी आती है, तो आप इजीली पता लगा पाओगे कि अगर ये लाइन क्रॉस होती है, यानी कि गैप अप, यानी कि अपना ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट तोड़ती है, तो वो और नीचे जा सकती है। तो वैसे में आप वहां पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसी तरह दोस्तों बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी हमने ऊपर और नीचे की तरफ एक एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, और ये भी इंट्राडे के लिए 15 मिनट का चार्ट है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, निफ्टी 50 में जैसा हुआ था सेम वैसा बैंक निफ्टी में भी हो रहा है। यहाँ भी ऊपर का जो रेजिस्टेंस था उसे बैंक निफ्टी ने तोड़ने की कोशिश की, पर वो वहां पर नाकाम रहा और वहां पर से फिर वो नीचे अपने सपोर्ट पे आ गए। और दोस्तों वो अपने देखिए अब कितनी बार यहाँ पर वो सपोर्ट ले रहा था। उसके बाद दोस्तों देखिए, आज फाइनली बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट तोड़ दिया। सपोर्ट तोड़ के वो नीचे की तरफ आ गया और उस सपोर्ट पर वो उसका रेजिस्टेंस बन गया और वो वहां पर रिस्पेक्ट करने लगा। उसके बाद भी वो देखिए बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आने लगा और निफ्टी 50 की तरह उसने आखिर में अपना ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया और उसे अगेन अपना सपोर्ट बना लिया। दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी में सेम ही पोजीशन आज आपको देखने को यहाँ पर मिली है, दोनों ही चार्ट में उसी तरह से हो रहा है। दोस्तों अब हम बड़ी टाइम फ्रेम में, यानी कि वन डे की टाइम फ्रेम में भी कुछ स्टॉक को चेक कर लेते हैं और वहां पर ट्रेंड लाइन का यूज देख लेते हैं। दोस्तों यह है हिंडाल्को का चार्ट जो कि वन डे के टाइम फ्रेम में है। आपको पता है कि हिंडाल्को अभी काफी गिर चुका है। हिंडाल्को 636 से लेकर अभी 415 पर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट को जोड़ के एक ट्रेंड लाइन बना दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक बार बार अपने ये जो ट्रेंड लाइन है, यानी कि ये नीचे से हमने बनाई है, यानी कि ये इसका सपोर्ट है, तो बार बार दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पर आप देखिए जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी, यानी कि इस ट्रेंड लाइन यानी कि इस सपोर्ट को तोड़ा, तो स्टॉक कितना ज्यादा नीचे गया है। तो उसी तरह दोस्तों ट्रेंड लाइन आपकी लॉन्ग टर्म में, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में भी काम करती है। और उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो टॉप पर डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर आपको एम जैसा दिख रहा है, तो दोस्तों ये डबल टॉप पैटर्न है। और ये डबल टॉप भी आपको इशारा कर रहा है कि अब स्टॉक नीचे की तरफ जाने वाला है। दोस्तों यहाँ पर भी आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो लाइन भी आपको कंफर्मेशन दे सकती है। उस लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है और कंफर्मेशन मिल जाती है, तो उसके बाद भी स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है।
तो दोस्तों यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न के जरिए भी आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर स्टॉक नीचे जाने वाला है, और यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन के बदले भी यानी कि ट्रेंड लाइन के साथ भी आप पता लगा सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पर नीचे जाने वाला है। दोस्तों वैसे तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता, पर ऐसा यहाँ पर ज्यादातर देखा गया है कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स होता है वो अपनी ट्रेंड लाइन पर अगर 4 बार सपोर्ट या 4 बार रेसिस्टेंस लेता है तो उसके बाद उसे नीचे आना होता है। दोस्तों ऐसा कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है, पर ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार और चौथी बार वो अपने सपोर्ट को तोड़ देता है और नीचे की तरफ जाता है। वैसा ही रेसिस्टेंस पे भी होता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और चौथी बार जब वो अपने रेसिस्टेंस पर जाएगा तो वो लाइन एक्सपायर हो चुकी होगी, वो नई लाइन बनानी होगी, यानी कि वो वहां पर उस रेसिस्टेंस को तोड़ देगा और ऊपर की तरफ जाएगा। पर दोस्तों ज्यादातर केस में ऐसा होता है, पर हर बार नहीं होता। काफी बार 6-7 बार भी वो वहां पर सपोर्ट या रेसिस्टेंस ले लेते हैं, और काफी बार तीसरी बार में भी वो अपने सपोर्ट या रेसिस्टेंस को तोड़ देते हैं। तो दोस्तों जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए तो आपको वॉल्यूम को जरूर चेक करना है कि वो वहां पर हाई वॉल्यूम का आए हैं या नहीं। अगर आपको वहां पर हाई वॉल्यूम दिखता है तो ही वो रियल है, अगर आपको वहां पर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं दिखता तो वो एक फॉल्स है, वहां पर आप ट्रैप हो जाओगे, तो वहां पर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। दोस्तों ये है रिलायंस का स्टॉक और ये 1 डे की चार्ट पर है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नीचे से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, हमें 2 पॉइंट चाहिए थे लाइन ड्रॉ करने के लिए, जो कि हमारे पास थे। उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि ये ट्रेंड लाइन हो गई। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो उसके बाद दोस्तों इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, और जैसे ही इसने यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ, आप नीचे देखिए, अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने इस लाइन को ब्रेक किया, तो वो स्टॉक नीचे की तरफ गिरने लगा। तो दोस्तों आपको ट्रेंड लाइन में जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो आपको कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन के साथ साथ आपको वहां पर वॉल्यूम को भी जरूर से चेक करना है। दोस्तों वॉल्यूम को हम आने वाले वीडियो में डिटेल में सही से समझेंगे, पर आपको वॉल्यूम भी उसके साथ सही से चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन देखकर यह पता चल गया है कि जब जब आप ऐसी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो, जब जब स्टॉक या इंडेक्स उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है नीचे से या फिर ऊपर से, तो वो अपने पुराने रेसिस्टेंस या स्टॉक या अपने सपोर्ट को तोड़ देता है। उसके बाद वो अपना नया रेसिस्टेंस या सपोर्ट बनाता है। तो वैसे में वहां पर आप बेनिफिट ले सकते हैं और वहां पर आप प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों ये नाल्को का 15 मिनट का चार्ट है। दोस्तों आप ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरह से विड्रॉ कर सकते हैं जब स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा होता है। दोस्तों जब स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा होता है, आपको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसे 2 लाइन को ड्रॉ कर देना होता है। फिर आप देखिए कि उसी लाइन के बीच में स्टॉक ट्रेड होता है। दोस्तों ये आप इंट्राडे के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि वो ऊपर की तरफ उसके लिए ये लाइन रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ ये लाइन है वो उसके लिए सपोर्ट है, और इसी लाइन के बीच वो स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और दोस्तों आज के दिन में देखिए, आखिर में इस स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने की कोशिश की है। पर अब आगे की बात तो कल ही पता चलेगी कि स्टॉक में क्या होता है। तो दोस्तों आप ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, गिरते हुए मार्केट में या फिर गिरते हुए स्टॉक में। दोस्तों ये टाइटन का 1 डे का चार्ट है। अब यहाँ हम सीखते हैं कि यहाँ हम ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक ना ज्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो एक रेंज में है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? दोस्तों इस तरह के चार्ट में हम ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। दोस्तों ग्राफ में तो हमने देखा था कि एक एक पॉइंट करके ज्वाइंट किया जाता है, पर यहाँ पर आपके रियल ट्रेड में जरूरी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपके जो कैंडल होती है उसके वीक थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पर आपको हर बार कोई परफेक्ट ऐसा नहीं मिलेगा कि वो पॉइंट टू पॉइंट ही ऐड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसीलिए आपको एकदम परफेक्ट नहीं मिलेगा, पर वो चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि ये स्टॉक एक रेंज में काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है। आप यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे स्टॉक अपने सपोर्ट पर आया उसके बाद वो ऊपर की तरफ गया, और इस पॉइंट पर आकर वो फिर से नीचे आ गया, फिर उसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर वो थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पर अगेन सपोर्ट लिया, फिर वो ऊपर गया, फिर यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, फिर वो ऊपर की तरफ गया, और फिर उस वहां पर उसने रेसिस्टेंस लेकर फिर वो नीचे की तरफ आ गया, और फाइनली इस स्टॉक ने यानी कि टाइटन ने यहाँ पर अपना सपोर्ट लेवल तोड़ दिया, और वो और ज्यादा नीचे की तरफ आने लगता है। पर दोस्तों यहाँ पर आपको उसका वॉल्यूम भी देखना है कि क्या उसने वॉल्यूम के साथ अपना यहाँ पर सपोर्ट तोड़ा है। अगर ज्यादा वॉल्यूम के साथ सपोर्ट तोड़ा है तो वो फिर वहां पर फॉल्स नहीं है, वो फिर वहां पर रियल वहां पर ब्रेक डाउन है, तो वहां पर आप अपनी शॉर्ट में पोजीशन भी बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने अलग अलग चार्ट में, हमने 15 मिनट के चार्ट में, हमने 1 डे के चार्ट में सही से ट्रेंड लाइन को समझा। दोस्तों अगर इंट्राडे करना चाहते हैं तो 15 मिनट का चार्ट लगा लीजिए,
अगर आप 10 मिनट या 5 मिनट का चार्ट यूज करते हैं तो वो लगा लीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप 4 घंटे या 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो वो लगा लीजिए। उस हिसाब से आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। दोस्तों, ट्रेंड लाइन के रिलेटेड सारी जो बातें जरूरी वो हमने आज इस वीडियो में समझ ली है। आई होप आपको ट्रेंड लाइन क्या है, कैसे काम करती है, कैसे ड्रॉ की जाती है और अलग अलग चार्ट में कैसे ट्रेंड लाइन काम करती है, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेंड लाइन होती है और वहां पर आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और वहां पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली है। आई होप दोस्तों आपको ट्रेंड लाइन बिल्कुल सही से समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन का एक बहुत ही ज़रूरी टूल है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्राइस एक्शन तो ज़रूर से आना ही चाहिए। दोस्तों, प्राइस एक्शन के लिए हम एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाएंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है और प्राइस एक्शन में हमें कौन सी चीज़ें चेक करनी होती है। पर दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्राइस एक्शन आना ही चाहिए, आपको ये ट्रेंड लाइन आनी ही चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से यूज़ करके आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग में पहले से बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेंसी आएगी। दोस्तों, ट्रेंड लाइन के साथ साथ ही आपको सही से कैंडलस्टिक्स को भी सीखना होता है, आपको सारे ही पैटर्न को सीखना होता है। वो आपको डबल कंफर्मेशन देती है। उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन को भी सीखना होता है। दोस्तों, सपोर्ट रेसिस्टेंस को भी आपको सही से स्टडी करना होता है। और दोस्तों, आपको मूविंग एवरेज को भी देखना होता है और उनके साथ साथ आपको वॉल्यूम को भी देखना होता है। दोस्तों, ये 4-5 चीज़ें ऐसी है जिन्हें अगर आप सही से समझ लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी। आपको पहले से कम लॉस होंगे और अभी से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होंगे। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। क्योंकि दोस्तों, दूसरे सारे जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर प्राइस एक्शन के डेरिवेटिव है। प्राइस एक्शन मेन है। अगर आप मेन चीज़ को ही स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको उसके डेरिवेटिव को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए आपको अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपको प्राइस एक्शन को सही से सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ट्रेंड लाइन है वो प्राइस एक्शन का ही एक पार्ट है, तो आपको इसको भी सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम प्राइस एक्शन के बारे में और प्राइस एक्शन के ज़रूरी टूल के बारे में बात करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ट्रेंड लाइन बिल्कुल सही से समझ में आ गई होगी।